अब हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड अदर एसेंशियल प्लगइन की जो प्लगइन्स इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से हम हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कुछ ना कुछ नया एडिशन कर सकते हैं या तो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है जिसकी वजह से हम हमारी वर्डप्रेस में ईच एंड एवरी साइट की डिटेल्स हम उसमें डालेंगे ही डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। राइट, देखिए कि ये पूरा आप जो देख रहे हो वो वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। राइट, यहाँ पे जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो अब हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नहीं चाहिए, जैसे कि वेलकम मैसेज नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, वर्डप्रेस इवेंट नहीं चाहिए राइट तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, क्विक ड्राफ्ट जो ऑप्शन है होता है यहाँ पे जो राइट उसको नहीं चाहिए तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। एसईओ न्यूज जो है राइट कि यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट आ रही है राइट, तो अगर ये न्यूज एंड अपडेट नहीं चाहिए तो आपको इसको रिमूव कर सकते हो। एक्टिविटीज एट अ ग्लास, साइट हेल्थ, कुछ भी जो भी आपको नहीं चाहिए आप पूरा मतलब रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये तो पूरा मतलब डैशबोर्ड जो है ब्लैंक होगा। अब आपको जो जो डालना है वो यहाँ से आप खाली जो भी डालोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द डैशबोर्ड के वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आपको जो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे डैशबोर्ड पे रखना हो वो आप रख सकते हो। यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन है, आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है वो वन बाय वन हम क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं। होम अपडेट, अपडेट मींस कि आपको कोई भी वर्डप्रेस के लिए अपडेट आएगी, वो थीम में अपडेट हो, प्लगइन्स में अपडेट हो, कुछ भी, तो यहाँ से आप चेक कर पाओगे और यहाँ पे वन क्लिक में पूरे जितने भी थीम्स होगी या प्लगइन होगी आप उसको अपडेट कर सकते हो। पोस्ट कि आपको इस साइट में कोई भी नई पोस्ट डालनी हो, ठीक है, तो आप यहाँ से डाल पाओगे, उसमें आप एडिट भी कर पाओगे। आपको जो भी कैटेगरी में डालना हो तो यहाँ से आप कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ये भी ऑप्शन है और ये भी तो ऑप्शन, कैटेगरी भी यहाँ से आप मतलब के उसमें सिलेक्ट कर नई बना सकते हो, टैग भी नए बना सकते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। मीडिया मीन्स कि आप जो भी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इमेज अपलोड करोगे वो यहाँ पे शो होगी। वो आपने मतलब पोस्ट में अपलोड किया हो, पेज में अपलोड किया, कहीं पे भी अपलोड किया होगा, वो सारी मीडिया लाइब्रेरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आता है पेजेस। पेजेस हमने बात किया हुआ है कि यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट अबाउट अस, होम पेज, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, जो भी आपको पेजेस बनाने हो वो वन टाइम पेजेस वो यहाँ से आप बना सकते हो। कमेंट्स कि आपकी वेबसाइट में कोई भी कमेंट्स आएगी तो यहाँ पे वो शो होगी, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। इवन उसका रिप्लाई देना चाहते हो तो यहाँ से उसको रिप्लाई भी करके दे सकते हो। अनअप्रूव भी करना हो तो अनअप्रूव भी कर सकते हो, तो मतलब रिमूव डिलीट जो भी आपको करना हो तो आप कर सकते हो। एलिमेंटर ये हमने प्लगइन डाला हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शन है। टेम्पलेट भी वो प्लगइन डाला हुआ है एलिमेंटर के साथ, तो वो इसकी वजह से। वर्डप्रेस फॉर्म वो अभी हम देखेंगे प्लगइन्स में। अपीयरेंस, अपीयरेंस में हम थीम्स और उसको किस वे में कस्टमाइज करना है वो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। तो हम यहाँ से उसको थीम्स में किस वे में कस्टमाइज करना है, या तो नई थीम्स डालनी है, नई थीम्स अपलोड करनी है, वो हम यहाँ से थीम्स में जाके वो कर सकते हैं। वो हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि किस वे में हम कोई भी थीम्स अपलोड कर सकते हैं। विजेट मींस कि अगर वो उसके जब मतलब वो आएगा तब हम देखेंगे, बट अभी इन जनरल मान के चलो विजेट मींस कि हमारी वेबसाइट में जो लेआउट होते हैं उसको हमें प्लस माइनस करना हो तो वो कर सकते हैं। बट अगर हम एलिमेंटर यूज करें तो वहां से ही हम पूरा मतलब उसको वो कर सकते हैं। बट अगर एलिमेंटर नहीं कर रहे और इनबिल्ट कोई थीम है तो यहाँ से पूरा मतलब जो विजिट होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। विजिट डेट मींस कि यहाँ पे जो विजिट्स आता है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे ये रहा रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, अचीव्स, कैटेगरी, ये सब हमें चेंज करना हो या पूरा पोस्ट तो हम वो विजिट से कर सकते हैं। मेनू, मेनू आप यहाँ पे मतलब कि जो देख रहे हो अबाउट अस, होम पेज राइट, तो यहाँ पे जो है वो मेनू है, तो उसको हम मेनू यहाँ पे हम वो चेंज कर सकते हैं मेनू से। मेनू ऑप्शन, एक्स्ट्रा ऑप्शन कि हमारा थीम का ऑप्शन है, थीम में जो जो हमें कुछ भी चेंज करना होगा तो वो यहाँ से हम वो चेंज कर पाएंगे, दैट इज एक्स्ट्रा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से वो हमारा पूरा मेनू हम सेटअप कर सकते हैं। प्लगइन्स, प्लगइन्स हम देखने वाले इसी मॉडल यूजर के, अगर आपको यूजर को ऐड करना हो, ठीक है, अगर आपको मतलब पर्टिकुलर कोई किसी को राइट्स देना हो तो आप यहाँ से उसको राइट्स भी दे सकते हो। पर्टिकुलरली बेसिकली उसको कोई भी आपको उसको कंट्रीब्यूटर राइट देना हो तो वो सारे मतलब चेक कर सकते, सारे पूरा डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, बट ओनली वो नहीं कर सकता क्या, किसी को ऐड नहीं कर सकता है। तो कंट्रीब्यूटर भी आप ऐड सकते हो, इवन ऑथर भी ऐड कर सकते हो, एडिटर, इवन आपके जैसा ही सेम राइट मतलब उसको देना है तो एडमिनिस्ट्रेटर भी ये ऐड कर सकते हो। एडिटर में आप मतलब वो खाली वो एडमिन ऐड नहीं कर पाएगा, ऑथर खाली मतलब वो देख सकेगा, कंट्रीब्यूटर में वो खाली मतलब कंट्रीब्यूट कर पाएगा, बाकी कुछ नहीं। प्रोफाइल, आपको अगर आपकी प्रोफाइल जो है राइट उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइट का जो आपको अगर इंपोर्ट डेटाबेस इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, वो भी आप कर सकते हो। सेटिंग्स मतलब ये ऑल इन वन पे प्लगइन है, वो हम अभी बात करेंगे। ये जो मतलब सेटिंग्स है वो आप डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग, जनरल, राइटिंग, रीडिंग के लिए कुछ भी सेटिंग हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। एक जो सेटिंग्स है
तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी मेरा पेज ये है, बट मैंने तो वो डैशबोर्ड में हमने लास्ट वो लेक्चर में देखा था वो चेंज किया था, तो हमें यहाँ पे जाके उसको होम पेज सिलेक्ट करना होगा और फिर सेव चेंज करेंगे। तो जो मैंने होम पेज पर वो सेटिंग किया था वो सेटिंग यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये जो एलिमेंटर में मैं सेटिंग करूंगा, फिर यहाँ पे वो सेटिंग आ जाएगा। जैसे कि हम एलिमेंटर पेजेस है, पेजेस में जाके यहाँ पे मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर के बाद में मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वेलकम टू माय साइट। ठीक है, और मैं उसको मिडल में ले लेता हूँ और अभी उसको ये डन। ठीक है, और यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैं अपडेट करूंगा तो आप यहाँ पे उसको देख पाओगे। ठीक है, वेलकम टू माय साइट। तो जैसे जैसे मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे अगर मुझे 2 ऐसा लेना है और यहाँ पे एक जगह मुझे इमेज डाल देना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं इमेज डाल रहा हूँ, इमेज ऑलरेडी मैंने एक लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं वो इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कंटेंट लिखना हो तो यहाँ पे मैं कंटेंट डाल देता हूँ अबाउट फुल केक। ठीक है, और यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो वो जो डिटेल्स मैंने डाली है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस वे में पूरा मतलब जो बैकएंड से पूरा मतलब फ्रंट एंड में आप चेंज कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंटर और हमारा ओवरव्यू ऑफ डैशबोर्ड। अब हम देखने वाले हैं अदर एसेंशियल प्लगइन्स। ये कौन कौन से प्लगइन्स है जो इंपॉर्टेंट प्लगइन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म से क्या होगा कि आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हो आपकी वेबसाइट में, बट सबसे पहले हमें क्रिएट करना है कॉन्टेक्ट फॉर्म। इसके लिए मेनली ये 3 प्लगइन, निंजा फॉर्म, वर्डप्रेस फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, सर्वर, ये तीनों प्लगइन बेस्ड है, बट मैं एक्चुअली यूज करता हूँ वो है वर्डप्रेस फॉर्म। हम अभी देखते हैं हमारी वेबसाइट पे, हम चले जाते हैं यहाँ पे प्लगइन्स में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ निंजा फॉर्म्स। आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना होगा तो सर्च करना पड़ेगा निंजा फॉर्म्स। तो निंजा फॉर्म्स ये आ गया। जो भी जितने भी डाउनलोड ज्यादा हो दैट मींस दैट प्लगइन इज गुड, राइट। कि जितने डाउनलोड ज्यादा दैट मींस कि प्लगइन ये अच्छा है, ठीक है। फिर है वर्डप्रेस फॉर्म्स। अब कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला है वही प्लगइन यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये प्लगइन बेटर है आपके लिए तो आप ये वो यूज कर सकते हो। आपको लगता है ये मुझे वर्डप्रेस फॉर्म ज्यादा पसंद तो वो यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ज्यादा पसंद है तो वो यूज सकते हो। ये प्लगइन ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है और एक्टिव भी कर लिया है, तो ये प्लगइन आपको यहाँ पे ऐसे शो होने को मिलेगा। ठीक है, वर्डप्रेस फॉर्म यहाँ पे, फिर उसमें जाके आपको क्लिक करना है ऑल फॉर्म। मैं जनरली वर्डप्रेस फॉर्म यूज करता हूँ। आपको इन तीनों में से या तो उसके अलावा भी कोई प्लगइन पसंद हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर आपको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू में जाके नया फॉर्म क्रिएट करना है। कॉन्टेक्ट का फॉर्म क्रिएट करना है या ब्लैंक क्रिएट करना है तो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म, न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म, आपको क्या सिलेक्ट करना है, राइट, उसके हिसाब से आप फॉर्म चूज कर सकते हो। अभी मुझे सिंगल कॉन्टेक्ट फॉर्म ही यूज करना है, सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो इसकी वजह से मैंने सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज किया। उसमें जाके अभी नेम, ईमेल और कमेंट, राइट, उसमें मुझे लगता है कि मुझे मोबाइल भी ऐड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके उसमें लिख लेता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है, तो और रिक्वायर, अगर रिक्वायर कंपलसरी रखना है तो रिक्वायर कर सकते हो, कंपलसरी नहीं रखना है तो नो रिक्वायर, राइट। तो इस वे में मैं पूरा मतलब फॉर्म भी क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे जाके मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा फिर यहाँ पे मुझे जो मेरा फॉर्म है वो आ गया है। ठीक है, और इसका ये शॉर्टकट यहाँ पे, तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको मुझे जहां पे डालना होगा, ठीक है, अगर मुझे होम पेज पे डालना है, ठीक है, अगर मुझे स्पेसिफाई कॉन्टेक्ट का फॉर्म भी डालना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट का स्पेसिफाई फॉर्म डाल देता हूं। कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्रीव्यू चेक करता हूँ कि प्रीव्यू में क्या आता है। ठीक है जी, पूरा फॉर्म जो है वो आ गया है। ठीक है, कॉन्टेक्ट का पूरा फॉर्म आ गया है। ओके, अब मुझे यहाँ से मैं उसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश, और मैं चेक करता हूँ वो ऑलरेडी होम पेज में वो मतलब मेनू में चला गया। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट का देखो फॉर्म आप यहाँ पे आ गया। तो कॉन्टेक्ट यहाँ पे आप तो यहाँ से कोई डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट करे तो वो कॉन्टेक्ट के पेज पे आ गया, डिटेल्स फिलअप करेगा, सबमिट करेगा, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है
एंट्री में वो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो मतलब एंट्री है उसमें मतलब वो पेड वर्जन में अवेलेबल है, बट यहाँ पे आपको वो देख पाओगे एंट्री, पेड वर्जन होगा तो। बाकी फ्री में नहीं तो आपको मेल तो मिल ही जाएगा, ठीक है, कि इन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। और फिर आपको कुछ भी ऐड करना हो, अगर आपको होम पेज पे रखना है तो वो आप उसको सिलेक्ट करके फ्रंट पेज एलिमेंटर, आप इवन ये वो निंजा फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 में भी वो लोग डायरेक्ट आपको मेल पे वो डिटेल्स भेज देते हैं। एडिट विद एलिमेंटर, आपको जैसे कि यहाँ पे मुझे वो डालना है, वो कॉन्टेक्ट वो का फॉर्म, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे वो ये नहीं डालना है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे शॉर्टकट डालना है, ठीक है, कॉन्टेक्ट वो शॉर्टकट यहाँ पे मुझे शॉर्टकट डालना है, यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैप डाल दूँ, ठीक है, तो गूगल मैप, यहाँ पे मैंने गूगल मैप डाला, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है तो वो मेरा मैप भी आ जाएगा, और यहाँ पे गूगल मैप, यहाँ से आप मतलब जूम कितना करना है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, बड़ी रखनी है, तो आप मतलब उसके वो मेनू के हिसाब से आप मतलब आजू बाजू जितना मतलब स्पेस रहे तो उसके हिसाब से दोनों मतलब मैचिंग के हिसाब से आप मतलब ये पूरा सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द, यहाँ से एग्जिट टू डैशबोर्ड, तो ये एग्जिट टू डैशबोर्ड भी हो जाएगा। तो इस वजह से आप कॉन्टेक्ट अस फॉर्म कर सकते हो। फिर जो दूसरा जो हमारा जो ऑप्शन है, दूसरा प्लगइन्स है, वो है टॉक टू व्हाट्सएप मैसेजर, राइट, कि ये जो प्लगइन्स है टॉक टू, वो आपको चैट, अगर आपको लाइव चैट करनी हो आपकी वेबसाइट में तो आपको यूजफुल रहेगा। व्हाट्सएप मींस कि आपके वेबसाइट थ्रू आप किसी से बात करना हो थ्रू व्हाट्सएप, राइट, तो वहां पे वो क्लिक करें तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ट्रांसफर हो जाए, तो उससे भी हो सकता है मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर में ट्रांसफर हो जाए तो वो भी हो सकता है। तो वो किस वजह से होगा वो हम देखते हैं। हमारे डैशबोर्ड में चले जाते हैं, प्लगइन्स में, प्लगइन्स में हम यहाँ पे लिखते हैं जो व्हाट्सएप के लिए जो प्लगइन्स है वो है क्लिक टू चैट, क्लिक टू चैट, क्लिक टू चैट, हाँ ये रहा। लेट्स मेक योर वेब पेज विजिट कांटेक्ट गेट थ्रू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस, राइट, ये आप लोगों को यूटिलाइज करना है, ठीक है, आप लोगों को इंस्टॉल करना है। आपको ये मैं टास्क देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ कि आप लोग ये व्हाट्सएप इंस्टॉल करो, एक्टिव करो, और आपका व्हाट्सएप नंबर डाल के उसमें चेक करो कि वर्क होता है या नहीं होता है, राइट। ये पूरा जो चार्ट वाला जितना भी प्लगइन्स है वो लोग आप लोग इंस्टॉल करो। कुछ भी डाउट्स हो तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप पोस्ट करो, राइट, बट आप लोग यूटिलाइज, जितना आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे इतना ही आप लोग भी सीख पाओगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्लिक टू चैट आप लोग उसको यूटिलाइज करो, और आप लोग उसको किस वे में इंटीग्रेट होगा वो आप लोग चेक करो। फिर twig.to, राइट, टू लाइव चैट, ये ऑलरेडी मैंने प्लगइन डाला हुआ है और इसकी ऑलरेडी वेबसाइट भी है। इसको यूज करने के लिए आपको वेबसाइट में जाके ये यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड में यहाँ पे होगा, और वेबसाइट में आपको इसको यूज करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप फ्री। आप साइन अप फ्री करोगे, जिस आईडी से आपने आईडी पासवर्ड जो डाले होंगे वही सेम आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको डालने होंगे, और फिर यहाँ पे लॉग इन कर दोगे तो ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो चैट का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाए। किस वे में, वो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वी आर हियर, राइट, जैसे ऐसे ये चार्ट आती है, राइट, सेम वे में आपकी वेबसाइट में भी इस वे में चार्ट आने लगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप फ्री करके साइन अप फ्री अकाउंट बना दोगे, और फिर वही सेम आईडी पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे सेम वे में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है जो आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही प्लगइन यूज करें, चार्ट के लिए भी बहुत सारे डिफरेंट प्लगइन है, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये चार्ट का जो ऑप्शन है वो उसके जितने भी प्लगइन्स है वो आप यूज करो और चेक करो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करो। फिर बैकअप के लिए ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, ये प्लगइन एक्चुअली किस लिए यूज होता है, ये प्लगइन यूज होता है कि अगर आपको आपकी वेबसाइट में बैकअप लेना है, ठीक है, कि पूरी वेबसाइट तो बन गई, ठीक है, फिर उसके बाद बैकअप ले लिया, क्योंकि बैकअप इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होगा कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कुछ कोई प्रॉब्लम की वजह से वेबसाइट डाउन होगी या कुछ भी होगा, तो आपके पास बैकअप होगा, तो आराम से आप लोग उसको फिर से वापस, या तो कोई मतलब हो सकता है कि मतलब कोई मतलब वायरस आ गया या तो फिर कोई हैक होगी वेबसाइट, तो आपके पास बैकअप होगा तो कभी भी वो उसको फिर से उसको ये आप अपलोड कर सकते हो। तो उसके लिए ऑल इन वन वर्डप्रेस है माइग्रेशन प्लगइन, तो उसको सिंपल है एक्सपोर्ट टू, राइट, आप एक्सपोर्ट टू करोगे फाइल,
तो पूरा जितना भी अभी आपने जो भी वर्डप्रेस का है पूरा डेटा वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर इंपोर्ट करोगे, जहां पे आपको अपलोड करना है जिस वेबसाइट में वहां पे इंपोर्ट करोगे तो पूरा फाइल वहां पे अपलोड हो गए। बहुत सिंपल प्लगइन है, जैसे जिस वे में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब का ऑप्शन बहुत देखा आपने कंप्यूटर में यूज करते हो, सेम वे में यहाँ पे ऑप्शन प्लगइन्स के साथ, इमेजेस के साथ, पोस्ट के साथ, सब कुछ जैसा है आपकी वेबसाइट में आईडी पासवर्ड के सहित वो पूरा टू पूरा वो बैकअप वहां पे कर लेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, राइट। और फिर आप इंपोर्ट में जाके, यहाँ पे इंपोर्ट में जाके फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो फाइल होगी वो जो फाइल मिलेगी वो आप अपलोड भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन प्लगइन। फिर प्लगइन है टॉप बार पॉपअप बिल्डर योस्ट एसईओ। ठीक है, तो एक्चुअली ये टॉप बार है वो प्लगइन आपकी वेबसाइट में अगर आपको कुछ भी जैसे कि ई बुक्स प्रोवाइड करनी है या तो फिर मतलब कुछ अलग से हटके आपको कुछ प्रोवाइड करना है, जैसे मतलब ऊपर टॉप बार में वो पट्टी आ गई, राइट, इस वे में आप कर सकते हो पॉपअप बिल्डर, राइट। पॉपअप बिल्डर, पॉपअप मतलब बिल्डर मतलब कि कभी भी आपको मतलब कोई भी आप वेबसाइट ओपन करो तो पॉपअप में आ जाता है, राइट। फॉर दैट टॉप वो पॉपअप बिल्डर होता है। और योस्ट एसईओ, राइट, मैं अभी एक्चुअली यूज कर रहा हूँ रैंक मैथ एसईओ। तो रैंक मैथ जो एसईओ है वो भी बेस्ट प्लगइन है एसईओ के लिए, तो आप रैंक मैथ एसईओ भी यूज कर सकते हो। आप योस्ट एसईओ कंफर्टेबल है तो यो भी यूज कर सकते हो। ऑल इन वन एसईओ जो है प्लगइन वो आप यूज करो तो वो भी यूज कर सकते हो, बट मैं प्रीफरली रैंक मैथ एसईओ करता हूं। टॉप बार, राइट, ये ऑलरेडी मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है टॉप बार, इसको मैं एक्टिवेट करता हूं। इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया है प्लगइन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में वो टॉप बार आ गया है। यहाँ पे जाके मैसेज के डाउनलोड दिस बुक, राइट, मैं डाउनलोड दिस बुक यहाँ पे मैं इनेबल कर देता हूँ उसको। बटन टेक्स्ट चेक हियर, अभी मैं इन जनरल लिख रहा हूँ। बटन यूआरएल जनरली मैं अभी मेरी वेबसाइट का यूआरएल लिख लेता हूँ। ठीक है, सेम विंडो या तो न्यू विंडो, राइट, न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए, सेव चेंज। और फिर मैं यहाँ पे वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे स्टेटस एक्टिव, ओके, यू माइट नीड टू क्लियर गेट, ओके, क्लियर हमें जो हमारा कैच है वो एक बार क्लियर करना पड़ेगा। कैच प्लगइन इसके लिए होता है क्योंकि सडनली कोई वेबसाइट डाउन हो जाए तो वो डाउन ना चली जाए, वो अपीड है इसलिए। देखो यहाँ पे वो ऑप्शन आ गया, ठीक है, डाउनलोड दिस बुक चेक हियर। तो यहाँ से आप मतलब उसको चेक करोगे तो आपने जो लिंक डाली होगी वहां से वो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो पाएगा। तो ये जो बटन है वो उसके लिए है, चेक मतलब कि आप यहाँ से जो टॉप बार है वो आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड बुक करवाना हो या तो कुछ आपने स्पेसिफाई कुछ डाउनलोड करवाना हो तो उसकी वजह से आप यूज कर सकते हो। इवन आपको कलर भी चेंज करना हो, राइट, रेड ब्लू ऐसा कोई आपको कलर करना हो, रेड पूरा करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जिस वे में चेंजेस करना होगा वो आप वैसे आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे मतलब हमें कैच फिर से क्लियर करना पड़ेगा तो यहाँ पे वो आप देख सकते हो, तो वो वहां पे कलर वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड भी हो जाएगा। गूगल ड्राइव की भी लिंक देना हो तो ड्राइव की लिंक दे सकते, तो कोई भी है भाई, आपको जो भी लिंक देनी हो तो यहाँ पे दोगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर है रैंक मैथ एसईओ। रैंक मैथ एसईओ जो प्लगइन है वो पॉपअप बिल्डर आप मतलब कोई भी मतलब आपको जो मतलब लगे वो आप डाउनलोड करके वो उसको यूज कर सकते हो पॉपअप के लिए। ठीक, और फिर है रैंक मैथ एसईओ। रैंक मैथ एसईओ एसईओ के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल, रैंक मैथ एसईओ, तो वो आप यूज करो, राइट। तो अब आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, नेक्स्ट टास्क देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को एक लिस्ट बनाना है 20 प्लगइन्स का, राइट, 20 प्लगइन्स का आप लोगों को एक लिस्ट बनाना है। उसमें आपको किस वे से लिखना है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि ये है, राइट, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन्स फॉर एसईओ, ऐसे वन लाइनर लिखना है। ठीक है, फिर है एलिमेंटोर, राइट, फॉर बिल्डिंग पेज, राइट। फिर है फॉर्म टू क्रिएटिंग फॉर्म, राइट, उसके लिए है वर्डप्रेस फॉर्म्स, राइट, निंजा फॉर्म भी है, राइट, तो उसको आप यूज करना होता है, राइट। तो इस वे में आपको पूरा मतलब के क्रिएट करना है 20 प्लगइन का लिस्ट, वर्डप्रेस फॉर्म फॉर बिल्डिंग फॉर्म्स, राइट। तो इस वे में आपको एक लिस्ट बनाए 20 प्लगइन्स का जो आप डे टू डे यूज कर सकते हो। या तो आपको लगता है कि ओके मुझे ये प्लगइन्स मुझे नेसेसरी है तो ये मैं यूज कर सकता हूँ, या मुझे ये मेरे वेबसाइट में चाहिए या तो मेरे ब्लॉग्स में चाहिए, तो वो ऐसा आप एक लिस्ट बनाओ। दिस इज योर असाइनमेंट फॉर यू गाइस। तो यू हैव टू मेक अ 20 प्लगइन लिस्ट
उसका नाम लिखो और व्हाट डिस्क्रिप्शन कि वो प्लगइन क्या यूज करता है, ठीक है। तो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल डेट complete your assignment, and if you have any doubts, query, you can post into our Telegram group.